पिछली क्लासेस में हमने फीस फीस स्लिप को डिजाइन किया था और इसमें हमने देखा था यहाँ पर मोबाइल नंबर से कैसे हम डेटा को लेके आ सकें। तो मोबाइल नंबर से हमने डिजाइन किया और यहाँ लेके आए इनरोलमेंट नंबर, जिसके लिए हमने डी गेट का फॉर्मूला सीखा था। और डी गेट से हम इनरोलमेंट नंबर को उठा के लेके आ गए और इनरोलमेंट लाने के बाद हमने यहाँ वी लुकअप लगाया, जिसके बारे में डिस्कस हमने पिछले क्लासेस में किया है पूरा। तो वी लुकअप लगा करके हम नाम और पेरेंट्स के नाम को लेके आए हैं। अब यहाँ बाकी फील्ड भी है, लेकिन अभी हम फिलहाल बाकी फील्ड को रोक रहे हैं और थोड़ा सा काम करना है हमें। इस सीट पर प्ले ग्रुप वाली काम ये करना है कि हम अभी यहाँ जो फी स्लिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास का फी स्लिप आया है, लेकिन हम चाहेंगे कि डिफरेंट सभी क्लासेस जो भी है, जैसे एलकेजी है, यूकेजी, यानी हम कॉन्टेक्ट नंबर डालें और क्लास सेलेक्ट करें। तो जिस भी क्लास का हम रिसिप्ट बनाना चाह रहे हैं, फीस जमा करना चाह रहे हैं, उसी क्लास के उस स्टूडेंट की फीस जमा हो जाए। तो उसके लिए हमें उन क्लासेस का, सभी क्लासेस का डेटा सीट भी बनाना होगा। अभी फिलहाल यदि डेटा सीट की बात करें तो यहाँ प्ले ग्रुप सेक्शन का ही डेटा सीट हमारे पास है। तो हम क्यों ना यहाँ पहले प्ले ग्रुप का पूरा डेटा सेट डिजाइन कर लें, देन उसकी कॉपी करेंगे, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। यदि इतना डेटा सीट और हर एक के लिए मैक्रो हम डिजाइन करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो कम समय में अच्छा काम करना है हमें। तो इसके लिए हम इसका पूरा काम कर देते हैं। अभी यदि यहाँ पर हम एक तरीके से देखें तो एक हम इस डेटा सीट का पूरा काम ऐसे हो गया, क्योंकि यहाँ एडमिशन हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का। लेकिन इस पूरे डेटाबेस में से हम चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का डिटेल यदि हमें निकालना हो तो हम यहीं पे उसका पूरा फील्ड डिटेल ऐड कर ले, निकाल ले, शो कर ले। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ फील्ड डिजाइन कर लेते हैं और उस फील्ड में हम फिलहाल वही रखेंगे, मोबाइल नंबर के आधार पर। सॉरी, यहाँ पर मोबाइल नंबर के आधार पर हम डिटेल एक्सेस करना चाहेंगे। यहाँ हम मोबाइल नंबर डालें और पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो कितना फीस स्ट्रक्चर है उनका, फीस कौन कौन सी जमा है वो भी हम चाहते हैं और डिटेल भी हम चाहते हैं। चलिए, तो यहीं पर हम थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं फील्ड को, क्या क्या हम चाहते हैं। तो थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है। इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया। देन सबसे पहले हम इसका कोई भी एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। आउटलाइन इसमें आ रही है तो उस आउटलाइन को हम नो बॉर्डर करके और फिर आउटसाइड बॉर्डर हम सेट कर देते हैं। यहाँ हम मोबाइल नंबर डालेंगे, तो यहाँ एक फील्ड मोबाइल की भी होना चाहिए, क्योंकि डीगेट तभी काम करेगा। यहाँ हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए है और यहाँ हम चाहेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे तमाम फील्ड जो डिटेल में हम चाहते हैं, ठीक है। तो उन फील्ड को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। इस कॉलम नंबर नहीं चाहिए हमें, नेम, फादर नेम, एड्रेस ये चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर यहीं से पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया है। ओ सॉरी, कंट्रोल सेट करेंगे फिलहाल। और कॉपी करने के जस्ट बाद हम डायरेक्टली पेस्ट ना करके, क्योंकि डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो ये एज ए वैल्यू है, हम इसको कर सकते हैं, सॉरी फॉर्मूला है, हम एज ए वैल्यू इसको पेस्ट करेंगे। ये वैल्यू पेस्ट कर दिया है। इसको एक बार फिर से कलर कर देते हैं। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल फील्ड आ गया है, ठीक है। और यहाँ हम डिटेल चाहेंगे, किसके आधार पर चाहेंगे, तो इन निर्धारित फील्ड के आधार पर ही हम यहाँ पर डिटेल्स चाहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के आधार पर डिटेल चाह रहा है, तो डी गेट का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, ना कि वी लुकअप। इक्वल डी गेट, डेटाबेस मांग रहा है तो हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सीरियल नंबर से ही कर सकते हैं, क्योंकि डी गेट का ये अच्छा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से आपने डेटा सेलेक्ट किया, बस उस रेंज में वो फील्ड आना चाहिए। तो ये हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ हो सकता है थोड़ा सा आपको साइज में छोटा आ रहा हो, हम इसको
बढ़ा करके दिखा देंगे। तो ये डेटाबेस हमारा A17 से AN23 है, तो इसको हम दे देते हैं 2000, ये 23,000 और 2,30,000 तक का डेटाबेस पूरा आ गया है। कॉमा फील्ड, तो फील्ड किस फील्ड का आप डेटा चाहते हैं वह फील्ड यहाँ पर हमें देना होगा। तो इस डेटाबेस में हम जो फील्ड चाह रहे हैं वो फील्ड हमारी कौन सी है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ से देख करके देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। ये फील्ड हमने दिया। देन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा है मोबाइल नंबर है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे मोबाइल नंबर, देन उसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया। देन कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अभी हैज नाम आया है, हो सकता है कि डेटा फील्ड के कारण हो। हमने जूम कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो मोबाइल नंबर डालना है, तो इस डेटाबेस में जो मोबाइल नंबर है वही हम यहाँ पे डाल करके देखते हैं। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है, लेकिन मोबाइल नंबर के आधार पर नहीं आया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है। तो एक चीज़, ये कॉन्टैक्ट कहाँ से आया आया है, यदि इसकी हम बात करें तो कॉन्टैक्ट टाइप किया है, तो यहाँ पर हम मोबाइल ही टाइप कर देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये देख पा रहे हैं आप, मोबाइल जब हमने सही किया इसको तो यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया है। अब यदि हम इसको आगे सभी के लिए निकालना चाहें, एक ही फॉर्मूले से सभी का हमें निकालना हो, तो हम रेंज को खींचेंगे, लेकिन रेंज खींचने पर डेटा रेंज जो है हमारा ये चेंज हो जाता है। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। जब आप यहाँ पर कर्सर रख करके इसे सभी के लिए निकालेंगे, ऐसे कर्सर रख करके सभी के लिए जब निकालेंगे तो ये हैज वैल्यू आ जाएगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ डेटा रेंज की यदि बात करें तो ये A17 से है A23, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप बात करें तो ये A18 हो गया। तो क्या उस रेंज में वो फील्ड आ रही है, नहीं आ रही, 70 में था। तो ये हमारे लॉक करना होगा। तो लॉक कहाँ से करना होगा, पहले वाले से, कि ये डेटाबेस हमारा फिक्स है, इसमें से ही डेटा को हमें लेना है। तो F4 की बटन प्रेस करिए फंक्शन की, और यहाँ पर भी हम क्लिक करके F4 से इसको लॉक कर देते हैं। और वैल्यू हमारी जो सर्च होनी है वो हमारी ये वैल्यू के 3, तो ये तो रहेगा, लेकिन ये फिक्स है हमारा, मोबाइल नंबर के आधार पर ही हम यहाँ पे चाहते हैं। इसको भी F4 करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, और इस वैल्यू को भी हम F4 से क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करिएगा। और थोड़ा हमारा माउस प्रॉब्लम कर रहा है हल्का सा, F4 से लॉक कर दीजिएगा। इसके बाद हम खींचते हैं इसको, तो ये पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। क्या नहीं आया है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आया, तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, मोबाइल है, तो हम मोबाइल यहाँ पर डालेंगे, ये मोबाइल हो गया है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट को मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर भी B13 के अंतर्गत ये है, तो इसको भी हम मोबाइल ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। फील्ड कॉन्टैक्ट ना रख करके हमने जो जो फील्ड डिजाइन किए थे फील्ड एंड फी स्ट्रक्चर में, फील्ड हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट को हम मोबाइल कर देते हैं, तो ये एरर खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसी प्रकार से डिफाइन किया है। या कॉन्टैक्ट रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट देने से स्टूडेंट का डिटेल आ जाएगा, लेकिन डिटेल के साथ में हम उनका फी स्ट्रक्चर भी चाहते हैं। तो यहाँ हम इसी के साइड में, यहाँ हम फी डिटेल टाइप कर देते हैं, और फी में जो जो हमारी फील्ड है, फीस का स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पर ले आते हैं। तो टोटल फीस हम बाद में लेके आ जाएंगे, या फिर फील्ड कॉपी कर लीजिए आप, और टोटल फीस वगैरह वो भी सब आ जाए, मंथली गेम्स फीस कंप्यूटर, ये तमाम फील्ड हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से। कॉपी करने के बाद यहीं पर, यहाँ हम चाह रहे हैं तो यहीं पर कर्सर रखेंगे, देन पेस्ट में चले जाएंगे, और पेस्ट में एज ए ट्रांसफो क्लिक करेंगे। सॉरी, अब देखिए ट्रांसफो में हैज रेफरेंस आ रहा है, तो ट्रांसफो डायरेक्ट नहीं करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर ट्रांसफो चेक करिए, देन ओके करिए, तो ये फील्ड आ गया। ठीक है, अब ये बहुत आगे तक जा रहा है, गलत हो रहा है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है। कंट्रोल जेड कर लेंगे अब, और कंट्रोल जेड करने के बाद हम इसको दो भागों में पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट करके वहाँ रख देंगे, तो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं हम इसको ट्रांसफो करके, वैल्यू देन
ट्रांसपो ओके, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो जो फील्ड आप जिधर चाहते हो वहाँ वहाँ वैसे रख लीजिए। जैसे हम इतनी फील्ड को यहाँ से रख लेते हैं, कट कर सकते हैं इसको, कट करके और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। जनवरी के बाद आगे की फील्ड हमारी फरवरी मार्च है और अदर है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये आ गया है। हम चाहें तो मंथली मंथली एक साथ रख दें, क्योंकि देखिए जितना अच्छा डिजाइनिंग होगा ना वो ठीक लगेगा। मतलब माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये आ गया। हाँ, पर यहाँ तो हमारी वैल्यू आएगी तो हमें एक कॉलम यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल कर्सर चेंज हो रहा है। यहाँ से कर लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ठीक है, ये ठीक है, इतना आ गया है। अब यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्या फार्मूला लगाएंगे, तो वही डीगेट, इस डीगेट के फार्मूले को आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करिए, देन कहाँ चाहते हैं वैल्यू, वैल्यू हम यहाँ चाहते हैं, वैल्यू कहाँ चाहते हैं, यहाँ, यहाँ पर जा करके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट में ये फील्ड ना हो करके फील्ड का चेंज चेंज कर दीजिए, K3 की जगह N3 दे देंगे हम, यहाँ पर N दे दीजिएगा, तो ये टोटल फीस 0 आ रहा है, ठीक है। बाकी का फॉर्मेट आप इसको अप्लाई कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ लॉक नहीं है क्या, हैज वैल्यू क्यों आ गया है, ये नहीं आना चाहिए, N4 N4 कोई कारण होगा हैज वैल्यू का, चेक करेंगे। A17 से ये फील्ड में एरर है क्या, क्यों ऐसा दिखाया है, वो देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखेंगे हम इसको। अभी फिलहाल के लिए यदि हम ये देखें, हैज वैल्यू आ रहा है, हाँ हो सकता है कि इसकी वैल्यू नहीं हो ना अभी। टोटल फीस, एडमिशन फीस हम एक बार देख लेते हैं, एडमिशन फीस कितनी है, 4500 करके हमने देखा, बिल्कुल आ गया है, टोटल फीस भी वही है और एडमिशन फीस भी। तो हैज वैल्यू इसलिए क्योंकि वैल्यू है नहीं, इसलिए। बाकी हमारा फॉर्मूला सही है, तो हम फॉर्मूले को यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर दे दीजिएगा K3 की जगह, तो हम इसका एड्रेस दे देंगे P6 और इसी को आगे अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा काम फास्ट हो जाएगा, हमें बार बार फंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो काम ऐसा करना है कि बार बार फंक्शन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं, इजी हो जाए, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग ठीक रहे यदि हम कर देते हैं तो, क्योंकि यहाँ फीस डिटेल आ रहा है पूरा, तो ये फीस डिटेल उठा करके, आज हमारा माउस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, यहाँ रख लेते हैं और इसका पूरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर, बॉर्डर हम सेट कर देते हैं, बॉर्डर के बाद इसका थोड़ा कलर भी हम डिफरेंट सेट कर देंगे, है ना, ये हमने कर दिया। इस फील्ड का कलर हम थोड़ा डिटेल सेट कर दें, फॉर्मेटिंग जितना अच्छा हो
ठीक रहेगा। या तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देने से पूरा डिटेल आ जाएगा, नाम वगैरह पूरा इधर पैरामीटर में आ जाएगा, और फीस डिटेल यहाँ आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि एक ही सीट पर जब भी किसी स्टूडेंट का आपको डिटेल देखना हो, सिर्फ आप मोबाइल नंबर डालिए, देन वो डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। अब इसको भी चाहें तो थोड़ा सा कलर डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट, या सेम जैसा भी आप चाहें। ये हमने कर दिया है, साथ ही साथ आउटलाइन बॉर्डर। और इस फील्ड की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इस फील्ड को आप छिपा सकते हैं। कैसे छिपाएंगे? तो इसका कलर और बैकग्राउंड कलर सेम कर दीजिए, तो ये दिखाई नहीं देगा। ये हमें चाहते हैं, उस फील्ड का यूज है, यूटिलाइजेशन है, तो इसलिए हमने क्या किया, फील्ड रखा है लेकिन उसको छिपा दिया है। फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से कर देंगे, देन बोल्ड भी कर देंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि डेटा हमें दिखाई दे। ये आ गया। तो इस प्रकार अभी और भी डिजाइनिंग हम इसमें कर देंगे सेट। अब लेकिन ये वैल्यू जो है, ये हमें शो होना चाहिए, तो ये शो कैसे होगा ये हमें देखना रहेगा। असल में इनकी फीस हमें जमा करनी होगी। तो ये एडमिशन फीस ये भी हमने यहाँ पर टाइप किया है, लेकिन ये टाइप नहीं हो, ये हम जब जमा करें तो इसकी फीस इसके ही रिकॉर्ड में यहाँ जमा हो जाए, ये हमें करना है। तो फीस के लिए अब थोड़ा सा देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं जो बड़े पेचीदे हैं। कहीं तो कभी तो हम यहाँ काम कर रहे हैं और कभी हम स्लीप पे चले जा रहे हैं। तो वर्किंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपको डिजाइनिंग पे भी ध्यान देना होगा, देन फंक्शन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप क्या चाहते हैं और वो सडनली नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अभी हमने ये डिजाइन कर दिया, ये डिजाइन कर दिया, अब फिर से फीस स्लिप में चलना पड़ेगा, क्योंकि चाहते क्या है कि जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन फीस हमने जमा किया है, उसी स्टूडेंट का फीस यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पर आए तो कहाँ से आए, उसके लिए हम बात करें तो वो हम चाहते हैं कि फीस स्लिप जनरेट करेंगे। हम जिस भी स्टूडेंट का फीस स्लिप बनाएंगे उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, कुछ चेंजेस हो गया यहाँ पर, हैजनम आ गया है, कैसे आ गया है ये थोड़ा सा देखने वाला मामला है, क्योंकि हमने इस फंक्शन से कुछ नहीं किया है, फिर भी इस फंक्शन में। हाँ अच्छा, इसमें इसलिए क्योंकि वहाँ कॉन्टेक्ट फील्ड में चेंजेस किया था ना, वहाँ मोबाइल कर दिया, तो यहाँ पर मोबाइल देना पड़ेगा कीवर्ड, ये आ गया। तो जिस स्टूडेंट का आप फीस जमा करें उसी का फीस यहाँ पर आए, ये थोड़ा सा मामला है पेचीदा। तो कैसे आए वो हमें देखना, और वो कौन सी आए वो देखना। तो एडमिशन फीस हो तो एडमिशन फीस आए, एग्जाम फीस हो तो एग्जाम फीस आए, कैश में दिया तो कैश में, बैंक तो बैंक तो यहाँ है। लेकिन अब ये कौन सी फीस है, तो ये फीस कैसे दे रहा है ये तो हमने जिक्र कर दिया, लेकिन ये फीस कौन सी है ये यहाँ हम एक ड्रॉप डाउन में ले लेते हैं। ठीक है। तो जो भी फीस स्टूडेंट जमा कर रहा है वो हम उस फीस को यहाँ पहले सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम एक ड्रॉप अप बना लेते हैं। ड्रॉप अप बनाने के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ हमें ड्रॉप अप चाहिए, जहाँ ड्रॉप अप चाहिए वहाँ हमने सेलेक्ट किया, देन डेटा में गए और डेटा में डेटा वैलिडेशन को हमने क्लिक किया और यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट में रेंज सिलेक्ट करेंगे, रेंज में हमें कहा, तो हमने देखिए पहले ही काम हमने इस प्रकार से किए हैं कि हमें समस्याएं न आए। लेकिन ये काम जो समस्या न आए ये कैसे हुआ, तो ये एक दिन का काम नहीं है, हमने उठा करके सीधे डिजाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने इसके पहले कई प्रोजेक्ट बनाए और जिनमें जहां जहां समस्याओं को नए तरीके से रिप्रेजेंट किया, और इसमें भी जहां करेक्शन होना होगा वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, कुछ समस्याएं आएगी, लेकिन जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक समाधान कैसे करेंगे। ठीक है, तो समस्या का आना भी अच्छा है। तो यहाँ पर हमने फील्ड स्ट्रक्चर में गए और यहाँ पर हमारी फीस के पैरामीटर कौन कौन से हैं वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारी फीस के पैरामीटर्स जो है वो है एडमिशन फीस, तो यहीं से हम सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, ये सब सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से, कंप्यूटर एंड अदर फीस, देन ओके करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। अब हम जैसे एडमिशन फीस जमा कर रहे हैं तो सिलेक्ट क्या करेंगे, एडमिशन ही करेंगे, सीधी सी बात है। कैसे, कैश है बैंक, तो जो भी होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा समझने वाला मामला है कि जो फीस हम सिलेक्ट करें वही फीस यहाँ पर आना चाहिए,
यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ यहाँ एडमिशन में उस जो भी फीस आप जमा करें वो यहाँ जमा हो जाए, लेकिन उसी स्टूडेंट का जिसका आपने जमा किया है। तो यहाँ सम इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन सम इफ क्या करता है, सम इफ नहीं सम इफ्स का लगाएंगे। सम इफ्स क्या करता है कि एक से अधिक कंडीशन को जांचता है, ठीक है। अभी फिलहाल ऑल स्लिप के अंतर्गत हमने ये स्लिप डिजाइन किया हुआ है, बहुत सारी स्लिप भी हमने बनाई थी पिछले उसमें भी। अभी हम फिलहाल के लिए इनको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए सम इफ से हम टोटल कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या करना है कि जब हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएं तो उसके लिए कंडीशन हो। कंडीशन क्या हो, एक इनरोलमेंट नंबर भी हो, पेमेंट भी हो, किस मद में है वो फीस वो भी हो। तो इसके लिए आप इक्वल हम असाइन करते हैं, इक्वल असाइन करके ये फीस यहाँ से ले लेते हैं, B9 का एड्रेस दे देते हैं। B9 का एड्रेस दे देंगे तो सम इफ के अंतर्गत वैल्यू एंड एडमिशन फीस हम दे सकेंगे। कैसे, जैसे एडमिशन फीस कितनी आई है ये पता करना है, तो हम इसको सेव को क्लिक करेंगे, इसमें मैक्रो है, ठीक है। कहाँ करेंगे, उदाहरण के तौर पे यहाँ कर लेते हैं। यहाँ अब हम समझने वाले हैं सम इफ का फॉर्मूला। इक्वल हम असाइन करेंगे सम इफ, रेंज मांग रहा है फिर क्राइटेरिया मांग रहा है, फिर सम रेंज मांग रहा है। रेंज मांग रहा है यानी वो डेटा रेंज जहां हमारा कंडीशन है, तो हमारी डेटा रेंज है ये वाली, ये पूरी रेंज है। अब इस रेंज में आप क्या चाहते हैं वो हम यहाँ बताएंगे। तो कॉमा हमने दिया, इसमें एडमिशन फीस चाहते हैं तो एडमिशन सेलेक्ट किया हमने B6। देन सम रेंज, तो सम इस कॉलम में, तो हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद किया, देन एंटर किया। अब देखिए 5000 बता रहा है, लेकिन यदि एक बार और यदि हम इसी स्लिप को क्लिक करें, ठीक है, तो अब 10,000 हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी फीस 10,000 है, 2 बार कट चुकी है। तो ये सिर्फ एक कंडीशन है, लेकिन हमारी कंडीशन अब यहाँ पर 2 लगेगी कि एडमिशन फीस तो दिखाए, लेकिन उनकी दिखाए जिनका एनरोलमेंट नंबर 23+1 है, या जिनका मोबाइल नंबर ये है। मोबाइल से उठा सकते हैं, एनरोलमेंट से भी उठा सकते हैं, मोबाइल से उठा लेते हैं। लेकिन मोबाइल में हमें ध्यान रखना है कि एक ही नंबर से एक ही स्टूडेंट का आएगा। यदि दूसरा 2 भाई बहन है तो उनके नंबर में फीस थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, जैसे ABCD इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक अच्छा माध्यम है, हमने पूरा फील्ड उसी से उठाया तो हम उसी से उठा लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें 2 कंडीशन देना है। जब 2 कंडीशन देना हो तो हम सम इफ का करें। अभी सम इफ किया, एक से अधिक कंडीशन के आधार पर टोटल करना हो तो सम इफ्स का यूज हम करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन भी हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो जो मोबाइल नंबर है उसको हम यहीं रख लेते हैं, यहाँ एडमिशन फीस हो गया यहाँ मोबाइल नंबर इक्वल हमने किया और ये मोबाइल नंबर का एड्रेस दे दिया। तो क्या होगा, हर स्लिप में उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ देंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, देंगे यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस पास कर दिया। एडमिशन यहाँ पर जो भी फीस आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ यदि आपने एग्जाम फर्स्ट की तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एग्जाम फर्स्ट फीस हो जाएगी। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर लेते हैं एडमिशन फीस, ठीक है, और मोबाइल नंबर उसी स्टूडेंट का। चलिए अब हम इसको सेव को क्लिक करते हैं, ठीक है, ये सेव, अब मोबाइल नंबर भी चला गया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन, मोबाइल नंबर और उसकी एडमिशन फीस। अब इन 2 कंडीशन के आधार पर हमें इसका टोटल लगाना है, ठीक है, और पेमेंट है ही यहाँ पर। चलिए तो ये 2 कंडीशन के आधार पर ये टोटल हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो कहाँ चाहते हैं उस पर चलते हैं। तो प्ले ग्रुप में हम चाहते हैं, और प्ले ग्रुप में एडमिशन वाले मामले में चाहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं या इस डेटा को छोटा कर सकते हैं, जैसा भी चाहे। यहाँ हम चाहते हैं तो यहाँ किसकी फीस आए वो जरूरी है। तो यहाँ जिस मोबाइल नंबर इसकी आए तो यहाँ हम लगा देंगे इक्वल सम इफ्स, सम इफ्स। अब देखिए सम इफ्स में उल्टा होता है, सम इफ में सम रेंज बाद में पूछता है, सम इफ्स में रेंज पहले पूछता है। थोड़ा सा हम इसको झूम करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, शायद अब पूरा दिखाई दे रहा है। तो क्या लगाएंगे, इक्वल सम इफ्स लगाएंगे। अब सम रेंज पहले पूछ रहा है, तो सम रेंज कहाँ है हमारी, तो हमारी सम रेंज है ऑल स्लिप में, इसमें है, जहां वैल्यू है उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर दीजिए। सी में है तो पूरे सी को हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, पहला क्राइटेरिया आपका कहाँ है, तो पहला क्राइटेरिया हमारा एडमिशन फीस ले लेते हैं, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है, ठीक है, रेंज हो गया। इसमें पहला क्राइटेरिया कहाँ है, ये रेंज, रेंज में एक से अधिक होगा। पहला क्राइटेरिया हमारा है प्ले ग्रुप में, ये यहाँ, ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए है तो इसको लॉक कर दीजिएगा F4 से, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए, ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्या मांग रहा है, ये क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 पे ऑल स्लिप पर है, और रेंज 2 क्या कहती है हमारी, कॉन्टेक्ट नंबर,
ये वाला, तो जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉमा। अब ये क्राइटेरिया रेंज तो हो गया 2, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है मोबाइल नंबर। तो इस फील्ड में जाएं, ये वाला मोबाइल, लेकिन ये लॉक नहीं करना है क्योंकि ये अलग अलग मोबाइल रहेगा। ये फिक्स है, सभी का एडमिशन फीस होगा, लेकिन सभी का मोबाइल नंबर एक नहीं होगा। तो जो फिक्स है उसको F4 से लॉक करेंगे, जो नहीं है उसको नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन के आधार पर कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। इसकी 5,000 रुपये फीस आई है। तो क्या इस नंबर की 5,000 फीस है? अभी तो 10,000 दिखाया था। असल में इसके पहले वाली स्लिप में मोबाइल नंबर नहीं थे, तो सीधी सी बात है 5,000 ही आएगा। लेकिन जब हमने इसको डिलीट कर दिया, देखिए एक बार डिलीट करके बता देते हैं आपको, ठीक है। ये पूरा रेंज हमने डिलीट कर दिया। फीस ग्रुप में जाएं, यहाँ 0 दिखा रहा है, लेकिन यदि हम फीस स्लिप जनरेट करते हैं, एक बार 5,000 की सेव किया और एक बार 2,000 की, इसी नंबर पे 2,000 की सेव को क्लिक किया। अब देखते हैं हम कहाँ, प्ले ग्रुप में जाकर ये 7,000 की स्लिप बन गई। तो आज की क्लास में हमने सम इप्स का फॉर्मूला, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है, या कंडीशन के आधार पर आप खुद असाइन कर सकते हैं। इतना आप करके देखिए, नेक्स्ट क्लासेस में इनको सभी को अप्लाई करना, देन आगे के फील्ड की वैल्यू निकालना वो देखेंगे।